तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में अपने कर्मों के प्रति अपना माइंडसेट बदल कर ज़िंदगी को बदलना है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुदरत अलग अलग योजना बनाकर हर इंसान को उसके कर्म का फल देता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है तो बुरे कर्म का बुरा फल देता है। तो सबसे पहले तो यह समझना होगा कि कर्म मतलब क्या। तो कर्म मतलब थॉट्स, सोच, एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो अगर सोच और माइंडसेट सही होगा तो एक्शंस और रिएक्शंस, कर्म सही होंगे, और कर्म सही होंगे तो फल भी सही होगा। तो दो बंदे हैं, एक साइकिल पे जा रहा है, एक मर्सिडीज में जा रहा है। साइकिल पे जा रहा है बंदा खुश है, पर मर्सिडीज में जा रहा है बंदा वो दुखी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि साइकिल पे जा रहा है वो बंदा अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है, वो कर्म सही कर रहा है, तो इसके लिए उसको फल भी अच्छा मिला है। पर मर्सिडीज में जा रहा है वो बंदे ने फ्रॉड करके पैसे कमाए, गलत कर्म से पैसा कमाए, इसके लिए उसको डर है कि कहीं पकड़ा ना जाओ। तो इसके लिए वो अंदर से दुखी है, वो मर्सिडीज में बैठ के भी दुखी है, क्योंकि उसकी माइंडसेट गलत है, और गलत माइंडसेट से उसके एक्शंस और कर्म गलत है, कर्म गलत से उसके फल भी गलत है। तो अगर माइंडसेट सही होगा तो कर्म सही होंगे, कर्म सही होंगे तो उसका फल भी ऑटोमेटिकली सही मिलेगा। और दूसरी बात, जो भी कर्म हमने पास्ट लाइफ में किए या इस जन्म में जो पास्ट में किए, उन कर्मों का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है नाम जाप। तो कलयुग में अगर सबसे पावरफुल कुछ है तो वो है भगवान का नाम जाप। जितना हो सकता है उतना नाम जाप करो। तो नाम जाप करते करते तुम्हारे वो खराब कर्मों के लिए तुम्हें भगवान माफ कर देंगे। और जैसे जैसे तुम नाम जाप करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, झूठ, ये सब, जलन, ये सब तुम्हारे मन से निकलते जाएंगे। और तुम्हारा मन से ये सब निकलेंगे तब तुम्हारी सोच सही होगी, और तुम्हारी सोच सही होगी तो तुम्हारे कर्म सही होंगे, कर्म सही होंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही होगा। हो सकता है तुम्हारे लाइफ में कुछ बड़ा इंसिडेंट लिखा हो और तुम जैसे जैसे नाम जाप करते हो तो वो इंसिडेंट ना हो, या फिर वो इंसिडेंट हो तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाए। और अगर गलती से तुमसे कोई गलत कर्म हो भी जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी या फिर तुम सामने जाके मांग लो, या फिर होपोनोपोनो प्रेयर कर लो। तो होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करना है? होपोनोपोनो प्रेयर तुम्हें ये बोलकर करना है, डियर यूनिवर्स, या फिर जो भी उसका नाम हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। तो ये तुम्हें अपने मन से बोलना है। तो मन से जितना बोलोगे उतना तुम्हारे कार्मिक ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे, और तो सामने वाला तुम्हें धीरे धीरे, भगवान तुम्हें धीरे धीरे माफ़ कर देगा। तो अगर तुम नाम जाप करना चालू करोगे और होपोनोपोनो प्रेयर, माफ़ी मांगना चालू करोगे, तो तुम अपने कर्मों के जाल से ऊपर उठोगे, और कर्मों के जाल से जब ऊपर उठोगे तो तुम्हारा ऑरा पॉजिटिव थीम पावरफुल बनेगा, और ऑरा पावरफुल बनेगा, तुम्हें परम शांति, परम आनंद और परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे तुमने बहुत से संतों को देखा होगा, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो अंदर से खुश है, पर बहुत से लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। और मैंने जो भी बोला वो अगर तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उड़ान भरोगे। राधे राधे।